Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the previous year questions of the chapter Human Reproduction. This is the chapter first of class. हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं ये जानते हुए, ये दिमाग में रखते हुए कि आपका ये पूरा चैप्टर पहले से थियोरेटिकली कंप्लीट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यहाँ पे मिलेंगे वो 2025 तक के मिलेंगे। 26 का जो नीट है वो अभी 3 मई को होने वाला है, तो उसके क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ बनाते हैं, और अगर आपको इससे रिवीजन में हेल्प मिले तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं वापस हम लोग अपना टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। टेस्टिस से निकलेगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, वासा इफ्रेंशिया उसके बाद नहीं आता है। टेस्टिस एपिडिडाइमिस वासा इफ्रेंशिया नहीं, वासा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस से पहले आता है। Seminiferous tubules, reti testis, and then vasa efferentia, then epididymis, then vas deferens, ejaculatory duct, urethra, urethral opening. Third option is right. Next question पे आते हैं, question number 6. The testis in humans are situated outside the scrotum, है ना, outside the abdominal cavity, inside the scrotum. क्यों? तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट नंबर है कि स्क्रॉटल टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, हम लोगों को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, तभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, है ना। तो रेटी टेस्टिस के बाद इफरेंट डक्ट्यूल्स, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। चलो ये सही है। रेटी टेस्टिस के बाद आएगा एपिडिडाइमिस और फिर आएगा इफरेंट डक्ट्यूल। इफरेंट डक्ट्यूल्स एपिडिडाइमिस से पहले आते हैं। रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, फिर इफरेंट, नहीं इफरेंट पहले आएगा, इफरेंट फिर रेटी टेस्टिस, नहीं रेटी टेस्टिस इफरेंट से पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा। The Leydig cells are found in human body, are secretory source of androgen. If for some reason the vasa efferentia is get blocked, तो वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक हो जाएगा तो टेस्टिस से बाहर ही स्पर्म जो है विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। वासा इफ्रेंशिया आर द डक्ट्यूल्स विच लीडिंग फ्रॉम, तो वासा इफ्रेंशिया कहाँ से, है ना, किसके बीच में आता है, तो लोब्यूल से लेकर रेटी टेस्टिस के बीच में नहीं आता, रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस के बीच में आता है, वास डिफरेंस से एपिडिडाइमिस के बीच में नहीं आता, एपिडिडाइमिस से तरफ। सेकंड ऑप्शन इज राइट। Seminal plasma is rich in fructose and calcium. Secretion of which of the following are rich in fructose, calcium, male accessory glands. Seminal plasma in human is rich in, seminal plasma is rich in fructose, enzyme, calcium, सब में rich है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ए बी सी डी को सही बताना है तो ए हमारा यहाँ वास डिफरेंस है, बी जो है सेमाइनल वेसिकल है, सी जो है वो प्रोस्टेट है, और डी जो है वो बल्बो यूरेथ्रल है। Male hormone is produced in the testis by the cells of Leydig cells. Location and secretion of Leydig cells are testis and secretes testosterone. The presence or absence of hymen is not a indicator of virginity is right, and hymen is torn during the first coitus only is wrong. It can be अचानक गिरने से भी वो torn हो सकता है। So इसका जो सही जवाब है फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का कौन कंपोनेंट नहीं है? यूट्रस का कोई भी पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं होता। आर इन द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मैमरी ग्लैंड है ना, ट्रावर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन, ठीक है। ओके देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एल्व्यूलाई आएगा, सबसे पहले एल्व्यूलाई आएगा, उसके बाद जो है ई लिख रहा है टिब्यूल आएगा, सही बात है। टिब्यूल के बाद बी आएगा या ए आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट आएगा, मैमरी डक्ट आएगा। तो पहले मैमरी डक्ट आएगा, लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट होता है जो निप्पल से मिल्क को बाहर निकालता है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को, ऑप्शंस के साथ पीछे। वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड opens into urethra as ejaculatory duct is right. The cavity of the cervix is a cervical canal along with vagina forms birth canal. Both are correct. Both are correct. Hysterectomy is the surgical removal of uterus. मैच करना है, उधर ऑप्शंस आगे वही, ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मॉन्स प्यूबिस है, क्लिटरिस है, हाइमेन, ये सब जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो मॉन्स प्यूबिस जो है फैटी कशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। सो ए का यहाँ पे सेकंड होगा जो हम लोगों को दो ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगर हम सी में चूज कर लें या डी में चूज कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सी में देख लेते हैं एक बार, सी का 4 है या 1 है? तो सी का जो है यहाँ पे 4 है या सी का जो है 1 है ना। तो इट इज नॉट अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, हाइमेन इज द थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। सो सी का होगा 4, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट क्या है वो पूछ रहा है। तो 2 जो है वो लिख रहा है कि इंडोमेट्रियम है, वो ऐसा नहीं है। 3 जो लिख रहा है वो इनफंडिबुलम है, तो सही लिख रहा है। 4 फिम्बरी सही लिख रहा है, और 5 सर्विक्स ये बात सही लिख रहा है।
तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल गया। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थीका एंड शोज फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम इज कॉल्ड ए सेकेंडरी फॉलिकल। एंट्रम इज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन टर्शरी फॉलिकल। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये बात सही बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है, फर्स्ट जो है हमारा गलत है और सेकंड जो है वो सही है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन एंड देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अरेंज करना है, ठीक है। तो मतलब पहले कौन निकला बाद में कौन निकला, तो ठीक है यार, आ जाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी से निकलेगा यानी कि ई नंबर चीज पिट्यूटरी से, फिर ए नंबर चीज यानी कि फिर पिट्यूटरी से एलएच निकलेगा और वो जो है लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन निकालने के लिए, है ना। फिर सी नंबर लिख रहा है कि एफएसएच जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस का, तो सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा हेड है स्पर्म का, ये सारा चीज़ पूछ रहा है। हेड है, मिडिल पीस है, एक्रोजोम है, टेल है। तो टेल से क्या करता है यार, मूव करता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्रोजोम में क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और हेड में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, तो 1 का होगा 4। सो 1 का 4 और सी का 1 थर्ड ऑफ नंबर स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन, है ना। स्पर्म का रिलीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मिएशन, ठीक है। और द स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो गलत लिख रहा है। और स्पर्म अगर रिलीज हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, हाँ तो सही बात है। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो रहा है, सर्टोली सेल से बाहर निकल रहा है, तो ये वाला सही है। तो पहला सही है और दूसरा यहाँ पे गलत है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गया पिट्यूटरी पे, एलएच को निकलवाया और एफएसएच को निकलवाया। एलएच गया लेडिक सेल्स पे और लेडिक सेल्स ने फिर क्या निकाल दिया, एंड्रोजन निकाल दिया। और एफएसएच गया सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल ने सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज किया और जिससे आगे क्या हुआ हमारा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिला, या स्पर्मियोजेनेसिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो हमारा जो है ए है एफएसएच, सही बात है। बी है लेडिक सेल, सही बात है। सी है सर्टोली सेल और डी जो प्रोसेस है वो स्पर्मियोजेनेसिस है। विच स्टेटमेंट ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis। गैमिट तो दोनों में हैप्लॉइड बनते हैं, तो ये दोनों के लिए सही है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमिट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये दोनों के लिए सही नहीं है, सिर्फ मेल में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वही पूछ रहा है ना कि स्पर्म के लिए सही है, एक के लिए सही नहीं है, सेकंड वाला, है ना। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये लगातार मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, तो सी भी सही है। इट इज कंट्रोल बाई एलएच एंड एफएसएच सिक्रेटेड बाई एंटेरियर पिट्यूटरी, ये दोनों के लिए सही है। इट इज इनिशिएटेड प्यूबर्टी, ये सिर्फ मेल के लिए सही है, सिर्फ मेल के लिए सही। बी सी एंड ई ऑप्शन है, बी सी एंड ई ऑप्शन है, फीमेल के लिए वो सही नहीं है। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही फीमेल जो है वो एग बनाना स्टार्ट कर दी होती है। मियोसिस, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, है ना, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ, है ना, स्पर्म विद ओवा, तो जाके मियोसिस 2 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इस पे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है, ए और बी जो लेबलिंग क्या है, करेक्ट क्या है। तो बी जो है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, है ना, और ए जो है करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ बी वाला चीज सही लिख रहा है। ए टर्शरी फॉलिकल नहीं है, ए प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी oocyte भी नहीं है। बी कॉर्पस ल्यूटियम है, लेकिन वो ईस्ट्रोजन नहीं, मेनली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो फॉल्स तो पहला ही है, सिर्फ 24 घंटे जिंदा नहीं रहता स्पर्म। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, नो, इन स्पर्मियोजेनेसिस जो है ना स्पर्म बनते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म आर फॉर्म्ड, while in spermiation spermatid are formed, no, in spermiogenesis spermatozoa from Sertoli cells are, no, in spermiogenesis sperms are formed, while in spermiation they are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule. Which of the following layer in an antral follicle is acellular, that is zona pellucida, में कोई cells नहीं होते। Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid, spermatogonia। Which of the following statement is false in respect to viability of human sperm, तो यही वाला गलत बनाया था हमने अभी। करेक्ट क्या है ह्यूमन स्पर्म के बारे में, करेक्ट क्या है, एक्रोजोम हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पियर्सिंग और पेनेट्रेटिंग द एग, व्हाट द हेल इज दिस, है ना। स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोजोम डिसॉल्व द एग इनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, दिस इज राइट, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, यही तो यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्पर्मेटोजोआ पहले नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा,
फिर हमारा स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा, फिर स्पर्मेटिड होगा और फिर स्पर्म होगा। तो हमारा फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही। आते हैं अगले पे। In human, the end of first meiosis, the male germ cell differentiate into the male germ cell at the end of first meiosis. तो meiosis 1 जब complete हो गया तो haploid cells बने, secondary spermatocyte. Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone which is FSH. The middle piece of sperm contain mitochondria. How many sperm produced from one secondary oocyte? एक secondary oocyte से कितना sperm बनेगा? एक secondary oocyte से हमारा 2 sperm बनेगा। ऑप्शन नंबर, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कितने स्पर्म बनेंगे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से? 2। ठीक है। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी, है ना। जब ओवुलेशन होता है तो कौन सा oocyte निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या कहेंगे? मेनार कहते हैं। ठीक है। FSH जो है वो एक्ट करता है फॉलिकल्स पे और लेडिक सेल्स पे नहीं, लेडिक सेल्स पे LH एक्ट करता है, जानते होंगे आप लोग यार। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल। ओके, ये तो सही है। तो चलिए, पहला गलत है, दूसरा सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार कहते हैं। करेक्ट क्या है? Reductive division for human female gametogenesis starts earlier than that of male. Gap between first meiosis and second meiosis is much shorter for male. The first polar body associated with formation of primary oocyte. Wrong. The luteinizing hormone LH lead to disintegration of endometrium and onset of bleeding. Wrong. First and second are correct. During menstrual cycle, the ovulation takes place approximately on the 14th day. Right. A rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ova. Right. Both are right. In non-primate mammal, cyclic changes during reproduction estrous cycle. First menstrual cycle begins at puberty is called as menopause. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. First, third, fourth. Which hormone level will cause the release of ovulation? High concentration of estrogen, low concentration of LH. First ही right है, actual LH search की वजह से, but we know that LH induces the secretion of estrogen, right? अगर ग्राफ भी याद हो तो। No new follicles develop in the luteal phase because LH and FSH levels are low, not high, they are low. During menstrual cycle, ovulation takes place on the 14th day and rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induces rupture of Graafian follicle. Rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ova. अब टेक्निकली ओवा नहीं निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। ठीक है। सो फर्स्ट इज राइट बट सेकेंड इज रॉन्ग। Proliferative phase is follicular phase, secretory phase is luteal phase, and menstrual cycle, menstruation means the breakdown of endometrial lining. Changes in gonadotropin releasing hormone is controlled by circulating level of the sex hormones estrogen and progesterone. Incorrect statement. LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. No, they increase ना, first ही गलत है. Okay. LH surge 14 डे पे होता है. करेक्ट क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम नहीं एंडोमेट्रियम. सेक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. राइट. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ inhibin decreases the secretion of FSH only. Which event is not associated with ovulation? Decrease in estrogen. Estrogen increases, estradiol increases. The main function of mammalian corpus luteum is to produce progesterone. Menstrual blood flow occurs due to lack of progesterone. Which of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in a regularly cycling human female? It is the retention of well-developed corpus luteum. It may also be due to maintenance of high concentration of sex hormones in bloodstream. It also can be due to the maintenance of hypertropical endometrial lining. Fertilization of all may be correct, but if she is regularly cycling, so what could be most likely root cause? है ना. root cause क्या हो सकता है? किसी भी कारण की वजह से उनके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा क्या मेंटेन्ड है? सेक्स हार्मोन्स मेंटेन्ड है.
ठीक है। अब ये भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, ये भी कारण है, लेकिन एक्चुअल में जो भी रीजन है उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्ड है। सो वी विल गो विथ बी। विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्या गलत है? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट, नो, अगर वो क्लॉट हो तो बाहर नहीं निकलता, ठीक है। विच पार्ट ऑफ मैमल एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन काम करता है? ग्राफेन फॉलिकल काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो the secretory phase in human menstrual cycle is also called as, secretory phase is called as luteal phase and it exists about 13 days. In human female menstruation can be deferred, यानी रोका जा सकता है by the administration of, जो आते हैं pills market में, estrogen progesterone combination pill, combined pill. इमीडिएट काउज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कौन सा हार्मोन हटा देंगे तुरंत ब्लड बाहर आएगा? प्रोजेस्टेरॉन। इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, नहीं होगा फर्टिलाइज, तो क्या होगा? होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट, क्या नहीं होगा? ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी घट जाएगा, ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। ये नहीं होगा भाई, कैसे बढ़ेगा? ठीक है। ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, भाई बिल्कुल सही बात है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स दैट काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, दोनों ही सही बात है। तो असर्शन और रीजन एक दूसरे को जो है वो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग आर प्रेजेंट ऑन, स्पर्म को जोड़ने के लिए रिसेप्टर्स जोना पेलोसिडा पे होते हैं। सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो कब निकलता है? तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो बिफोर, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। विच सेट इज सिमिलर? विच सेट इज सिमिलर भैया? कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफेन फॉलिकल, ये तो सिमिलर है भाई। बंडल ऑफ हिस तो पेस मेकर नहीं है। विटामिन B7 बायोटीन को बोलते हैं, तो ये भी नहीं। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफेन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन टेक्स प्लेस? 14th डे। इन मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन। In the 28th day of ovarian cycle, the ovulation takes place typically on the day 14. Capacitation occurs in female reproductive tract. Fertilization in humans is practically feasible only if the sperm and ova are transported simultaneously to the ampulla, और पुराने वाली NCERT के according ampullary isthmic junction. In human female, meiosis II is not completed until fertilization. Capacitation refers to change in sperm before fertilization. Endometrium is necessary for implantation, right? In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, that causes the disintegration of endometrium. Both are correct, but they are not explaining each other. बनाया भी था मैंने इसको अभी। In our society, females are blamed for producing the female child, है ना? But ऐसा गलत बात है भाई, है ना? Choose the correct answer for sex determinant due to some defect like aspermia. Due to genetic makeup, क्या बोल रहे हैं? इन सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन। चूज द करेक्ट आंसर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइजेज द एग। हाँ, स्पर्म के जेनेटिक मेकअप की वजह से जो है सेक्स डिसाइड होता है। इस फोटो को देख लो भाई, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है यहाँ पे, और बताओ क्या है ये? तो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट है, जो तुमको जो है कभी भी फैलोपियन ट्यूब में नहीं मिलेगा, वो यूट्रस में आ जाता है। इन ह्यूमन फीमेल द क्या लिख रहा है भाई? द ब्लास्टोसिस्ट gets implanted in the endometrium by trophoblast cell. A change in amount of yolk and its distribution will affect the pattern of cleavage. But ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको लेकर के आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। What happens during fertilization in human after many sperm reach close to egg? तो क्या 2 sperm fertilize करता है? नहीं। All sperm except the one nearest lose their tail. No. Secretion of acrosome helps one sperm enter the cytoplasm of ova through zona pellucida. सही बात है भाई, सही बात है। The second maturation division of mammal का ova occurs. Second maturation division meiosis II occurs shortly after ovulation, before the ovum makes entry. गलत। Until the ovum has been penetrated. तो meiosis II occurs until it has been penetrated by the sperm. Until the nucleus has fused. न्यूक्लियस के फ्यूजन है ना, तब नहीं होगा, पेनेट्रेट हो गया तभी हो जाएगा, ठीक है।
इधर दो ऑप्शन इस पे आते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज। तो क्लीवेज के बारे में क्या है कि एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ता है लेकिन इंडिविजुअल सेल्स का साइज घटता है। ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ आर्गेनो, ये सब नहीं पढ़ना सिलेबस में। फर्टिलाइजिन इज प्रोड्यूस्ड बाई एग, है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई एग। इन ह्यूमन बींग्स द एग्स आर ए लेसिथल, ये भी सिलेबस में नहीं है आपके। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई योक, ये भी सिलेबस में नहीं है। देखो कब का ये सब सवाल नहीं है सिलेबस में। What is true about cleavage in the fertilized egg in human? क्लीवेज के बारे में सही ये है कि वो फाइलोपियन ट्यूब से ही स्टार्ट हो जाता है। मोरूला के बारे में क्या लिख रहा है, सही क्या है कि इसके पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म है जाइगोट जैसा ही, लेकिन डीएनए काफी ज्यादा पहला ही सही। अगला है हमारा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, नॉट इन सिलेबस। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल ड्यूरिंग क्लीवेज, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल, साइज डज नॉट इंक्रीज, सही है, साइज तो डिक्रीज करता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज, गलत लिख रहा है, बी है सही, साइज नहीं बढ़ता। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज वन सेक्स क्रोमोसोम, 1x वाला बस। स्पर्म एंड एग न्यूक्लियस फ्यूज ड्यू टू, क्यों फ्यूज करते हैं, क्योंकि उनके प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेल बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन in different region of embryo, this is known as differentiation. In human pregnancy the major organ system are formed at the end of 12 week, यानी 3 month, सही बात है। The major organ system formed at the end of 8 week, गलत है। Human pregnancy heart is formed after 1 month of gestation. In human pregnancy limbs and digit at the end of 2 month. In human pregnancy the appearance of hair is usually observed in the 5th month. So यार फर्स्ट सही है, सेकंड तो गलत है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है, सेकंड को छोड़ के सारा सही है। विच सिक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। प्लेसेंटा से निकलेगा ये हार्मोन। जोना पेलोसिडा इज अ लेयर ऑफ ओवा। लेडिक सेल सिक्रेट्स एंड्रोजन एंड हमारा जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सो सी का 4 और हमारा डी का जो है बेटा 1 है, और फिर हमारा जो बी का है वो 3 है। Hormones secreted by the placenta to maintain pregnancy. These hormones are human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, progesterone but not prolactin. Prolactin हो गया, ये prolactin पिट्यूटरी से निकलेगा, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से निकलेगा, ये वाला चीज़ सही लग रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों निकलेगा भाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रेनल ग्लैंड से निकलेगा। The amnion of mammalian embryo is derived from ectoderm and mesoderm. आउटर मीजो रहता है, इनर एक्टो। खैर, मॉन्स प्यूबिस फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। बी का क्या है, एंट्रम जो है ग्राफिन फॉलिकल में देखने को मिलेगा, बी का 4 है भाई। सी का ट्रोफो एक्टोडर्म और नेबेनकन, तो नेबेनकन स्पर्म होगा यार, बी डी का 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। Several hormones like this produced by placenta. Ectopic pregnancy, implantation of embryo at site other than uterus. Select the correct option regarding gonadotropin activity in normal pregnant female. High level of human chorionic gonadotropin stimulates the synthesis of estrogen, progesterone, no, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एचसीजी ज़्यादा आएगा तो एलएच की तरह काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और फिर एंडोमेट्रियम भी मेंटेन रहेगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी नहीं पढ़ना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर आर डेराइव फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, आई लेंस एक्टोडर्म, गोनाड डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन नहीं है, ऑक्सीटोसिन निकालना प्लेसेंटा का काम नहीं है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, हेयर ऑन हेड वगैरह ये सब 5th मंथ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, एमनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, प्रोलैक्टिन। बोर्ड फिर से हैंग कर रहा है, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा देर। तो यहाँ पे थे हम लोग, गोनाड्स जो है डेवलप करते हैं एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम नहीं है, ऑक्सीटोसिन बनाना। फर्स्ट मूवमेंट कब दिखता है बता ही दिया, ये वाला चीज़। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रिवेंट डेसिकेशन, ये भी बता दिया है ना। हार्मोन इज नॉट अ सिक्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, है ना, प्रोलैक्टिन। पार्चुरिशन, प्लेसेंटा, ये सबको मैच करना है, तो पार्चुरिशन जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ए का हो जाएगा यहाँ पे 3। प्लेसेंटा क्या करता है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि
यहाँ पे भी यहाँ सेम लिखा हुआ है सी का कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी होती है, सी का होगा 1. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी, एंड कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट टू द न्यूबॉर्न बेबी. तो यहाँ पे दोनों सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है. नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, प्रोलैक्टिन का निकलना जरूरी नहीं है बच्चे पैदा होने के लिए. नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, प्रोलैक्टिन का रिलीज है वो सेम रिपीट हुआ है 2015 में 2021 में. सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम fully developed fetus as well as placenta. Signal from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition, which requires the release of oxytocin from maternal pituitary. Fetal ejection reflex is induced by fully developed fetus and placenta, which is not an important component of initiation of parturition, release of prolactin. Fetal ejection reflex triggers the release of oxytocin from maternal pituitary. Signals for fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition, which requires the release of oxytocin from maternal pituitary. Fetal ejection reflex in human female is induced by fully developed fetus and placenta. In human adult female, oxytocin causes strong uterine contraction. So this was all about the previous year questions of the chapter human reproduction, beginning from 1996 or whatever to 2025. All the best for the 3rd May NEET 2026. Thank you.